बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से प्रॉपर्टी, औलाद, करियर और कारोबार का सुख किस साल की उम्र में इनको हासिल होता है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे किस साल की उम्र में ये सब हासिल करोगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं, कर्जों और परेशानियों से मुकम्मल निजात कौन से साल की उम्र या कौन सा ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर इससे आज़ादी मिलती है। जिंदगी में हर चीज, हर आसाइश का सुख आपको इस ड्यूरेशन में मिलता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ख्वाहिशात की तकमील और प्रॉफिट में इजाफे के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील कब होती है, कब बड़ा प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट लेना आप शुरू कर देते हो, इसके हवाले से भी एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे। बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो कभी भी आप फरामोश नहीं कर सकते, जिसमें तेज़ तरीन तरक्की करना, अच्छा पैसा कमाना, बैंक बैलेंस बनाना मुमकिन होता नज़र आता है। यानी सिंपल वर्ड्स में किस साल की उम्र में ये सब आप हासिल कर सकोगे, इसके हवाले से हम आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक्वेरियस 11वें नंबर की राशि या ज़ोडिक साइन है, जिसका रूलिंग लॉर्ड के हवाले से अगर हम बात करें, शनि यानी सैटर्न है इनका रूलिंग लॉर्ड। और बड़े खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि शनि आप सब जानते हैं आज से वक्री हो चुका है और पूरे एक साल तक ये वक्री होकर भरपूर फायदे इनको भी देगा। करोड़ों का फायदा इनका होना है, ये तो लिख के रख लें। लेकिन यह कि फ़ायदा मिलना उसी वक्त मुमकिन होगा जब मज़हब से रुझान होगा, मेडिटेशन करते होंगे, रेगुलर प्रेयर से अच्छे काम करते होंगे, तो पैसा भी टिकने वाला पैसा आएगा, वरना पैसा आके चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब भरपूर पैसा कब कमाएंगे, कब वो ड्यूरेशन आएगा जो गोल्डन, सुपर गोल्डन पीरियड इनका होता है, वो ड्यूरेशन जिसमें अपने तमाम तर ख्वाबों की तकमील देखते हुए ये लोग नजर आते हैं। इनके सैयारे में ना ही कोई सैयारा ऊंच के पावर्स का होता है, ना ही नीच के पावर्स में होता है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात इसके अंदर पाई जाती है। कुंभ राशि एक्वेरियस के हवाले से बात करें तो बहुत ही इंसाफ पसंद होते हैं ये, क्योंकि शनि का भी इंसाफ करने में बहुत अहम किरदार है। यानी जो सुस्त है उसको चुस्त कर देता है, जो बहुत ज़्यादा गुरूर करता है उसको फिर उसका रास्ता भी दिखाता है। यानी लोगों को रास्ते पे, ट्रैक पे लाना, ये शनि का काम होता है। तो ये लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं और इंसाफ पसंद, बहुत इनको इंसाफ पसंद होता है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते नहीं देख सकते, कोई किसी के साथ बुरा करेगा तो ये कूद पड़ेंगे और उसके लिए, चाहे उसको जानते हो ना जानते हो, उसके लिए जो है वो मैदान में उतर जाएंगे और उसको उस चीज़ से निकालेंगे। बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बोल्ड किस्म के होते हैं एक्वेरियस, यानी जो दिल में होता है वही इनके बाहर नज़र आता है। मीन्स के बोल्ड, फॉरवर्ड, वो कहते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कभी लगी लिपटी या छुपा कर बात करने के ये लोग आदी नहीं होते। किसी भी काम को पूरी तरह समझ कर करने के लोग आदी होते हैं, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कर दिया और दिल से नहीं कर रहे, दिल से और पूरी मेहनत लगा के काम करते हैं। जब भी ये लोग परफेक्शनिस्ट में भी शुमार होते हैं। टाइम ज़रूर लगाते हैं लेकिन बेहतरीन, इनका रिजल्ट बड़ा बेहतरीन आता है। पूरे 12 ज़ोडिक साइन में सबसे ज़्यादा काइंडली हार्टेड या काइंड हार्टेड जो ज़ोडिक साइन है वो एक्वेरियस को पाया गया है। सबसे ज़्यादा रहम दिल किस्म का ये ज़ोडिक साइन होता है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव किस्म के, यानी इनका विल पावर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, पैसे कमाने का जुनून इनके सर पे चढ़ के बोलता है। तो बहुत कुछ अच्छा करते हुए ये लोग नज़र आएंगे। और अभी तो वैसे ही इनकी 60-70 भी जो है वो मिड स्टेज पे है, यानी एक्वेरियस की, तो काफ़ी हद तक इसके जाते ही बहुत कुछ बेहतर तो होगा। लेकिन अभी ये मिड स्टेज पे आना, यानी जो उनका सेकंड चरण शुरू हुआ है 60-70 का, काफ़ी हद तक इनके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा, काफ़ी नवाजिशात इनके ऊपर आएंगी। इनको ख्वाहिशात का पावर बैंक कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक ख्वाहिश खत्म होती है दूसरी ख्वाहिश शुरू होती है। और तमाम एक्वेरियंस जो सुन रहे हैं या इनके रिश्तेदार जो इनको जानते हैं, जो भी इनको जानता है, वो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा वाकई में ऐसा है कि नहीं है कि इनकी एक ख्वाहिश तकमील पे जाती है, एक कंप्लीट होती है दूसरी लाइन में, दूसरी कंप्लीट होती है 5वीं लाइन में। यानी इतनी सारी ख्वाहिशात के, वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं। यानी ख्वाहिशात ख़त्म ना होने का नाम लेते हैं थोड़े से। यानी तमाम एक्वेरियस को नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर एक्वेरियस आपको सुस्त मिलेंगे, थोड़े से लेज़ी, थोड़े से कंफर्ट जोन में रहने वाले, काम को थोड़ा सा डिले करने वाले, काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो होके, या शायद वक्त पे ना करें, वक्त के बाद करें, लेकिन पूरा टाइम लगा के ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। ये बात आप एक्वेरियस भी ज़रूर कंफर्म करेंगे। असल इसकी वजह इनकी ओवर थिंकिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा कुरेद के देखना, ये चीज़ों का बड़ा शौक होता है। डीप में जाके चीज़ों को सीखने वाले ये लोग होते हैं और हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। इसमें थोड़ा सा इनको टाइम भी लग जाता है, लेकिन थोड़े से लेज़ी होते हैं, ये बात आप कंफर्म करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मनमोजी किस्म के देखे गए हैं, एडवेंचरस, और बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, सैर सपाटा करना,
मैदान में निकल जाना, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना। घूमना फिरना इनकी लाइफ है, यानी ये घूमते फिरते हमेशा रहना चाहते हैं, सफ़र में, ट्रैवल में, यहाँ वहाँ बहुत इनको शौक होता है घूमने का। लेकिन एक बात कहूँगा जिसको सुन के आप हैरान होंगे कि मोमिन वाली क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई गई। मोमिन को कि मोमिन हम किसे कहते हैं? एक क्वालिटी मोमिन की है कि वो बोलता कम है, सोचता ज़्यादा है। सोचता ज़्यादा है, बोलता कम है, बिला वजह की बकबक नहीं करता, बिला वजह की फालतू बातें नहीं करता। ये कुछ इस किस्म के एक्वेरियस होते हैं। यह बात आप बताएंगे कंफर्म करके, ऐसा है कि नहीं है कि आप लोग कम बोलते हो लेकिन क्वालिटी जो बोलते हो बेहतरीन बोलते हो, और कम बोलते हो लेकिन सुनना आपको पसंद है, आप सुनते ज़्यादा हो और बोलते कम हो। ये चीज़ आपके अंदर ज़रूर देखी जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बात जो होती है उसको एज इट इज़ पेश करने के आदी होते हैं, लगी लिपटी नहीं करते, शुगर कोटेड करके पेश नहीं करते। बहुत ही फॉरवर्ड, वो कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होते हैं, यानी कोई भी ऐसी बात छुपा के करने की उनको आदत नहीं होती। और हाँ, कोई भी बात करेंगे तो टू द पॉइंट करेंगे, उसमें फालतू की बकवास कहते हैं ना, फालतू की चीज़ें ऐड करना, ये इनको पसंद नहीं होता। टू द पॉइंट बात करेंगे तो लोग भी इनसे खुश होते हैं कि इनको जो सवाल किया जाता है उसका परफेक्ट जवाब ये लोग देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक्वेरियस जब जिद पे आता है तो अपनी मना के छोड़ता है, यानी बहुत ही जिद्दी किस्म के एक्वेरियस देखे गए। इनका गुस्से वाला नेचर नहीं है, नहीं हमेशा गुस्से में रहना, नाक पे गुस्सा चढ़ा रहना, ऐसा नहीं है। गुस्सा आएगा तो ऐसा आएगा कि फिर तबाही मचा देगा, लेकिन गुस्सा इनको आता नहीं है। इनको बिला वजह गुस्सा नहीं करेंगे भाई, जब कोई वजह ही नहीं तो क्यों गुस्सा करना, इनका ये मानना है। और ये हमेशा उस बात पे गुस्सा करेंगे जहाँ जायज़ गुस्सा करना है, यानी कि वैसे तो करते नहीं हो, जब करते हैं तो ऐसा गुस्सा करते हैं कि कोई भी ज़ोडिएक साइन इनके सामने उसको उड़ा के रख देता है। और बॉम्ब ब्लास्टिक किस्म का गुस्सा इनका देखा गया है, लेकिन आता बड़ा कम है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने फैमिली को साथ लेके चलना, उनको खुशी गमी में उनका साथ देना, कोई मुश्किल में तो उस मुश्किल से उसको निकालना, और फैमिली को एक साथ रखना, रीयूनाइटेड रखना या यूनाइटेड रखना, ये इनको बड़ा शौक होता है और अपनी फैमिली को हमेशा यूनाइटेड देखना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन से साल की उम्र होती है जब ये सब कुछ हासिल करते हैं, यानी प्रॉपर्टी, औलाद, करियर और कारोबार का सुख। सबसे पहली बात तो करियर के हवाले से, यानी 30 साल की उम्र के बाद जब ये 30 साल के होने लगते हैं, अभी 2025 आ रहा है, आप में से जो लोग 2025 में 30 साल के हो जाएंगे या 30 साल से ऊपर की उम्र में जब ये कदम रख रहे हैं, तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप 36 साल के, 50 साल के, 55 साल के या ऑनवर्ड्स, तो भी ज़रूर बताइएगा। यानी कहने का मतलब कि जो 30 साल क्रॉस करके या 30 साल के साथ दाखिल हो रहे हैं, उनके लिए तो जिंगा लाला कहते हैं ना, वो क्या बेहतरीन वर्ड मुझे इस वक्त नहीं आ रहा, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत ही लाइफ बड़ी जिंगा लाला हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त लाइफ हो जाएगी। प्रॉपर्टी, औलाद, करियर और कारोबार का सुख ये लोग देख सकेंगे। जैसे 30 साल की उम्र से लेके 50 साल, यानी 30 से 40, 40 से 50, ये 20 साल ऐसे होते हैं। उसके बाद भी इनका जो प्रोग्रेस है वो जारी रहता है। ये 70 साल के भी हो जाएंगे, ये काम करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, जब तक इनके अंदर जान में जान है ये प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। तो फिर भी 20 साल का ड्यूरेशन होता है। ये टोटल 20 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी, औलाद, करियर और कारोबार का सुख हासिल कर पाते हैं। और इसी 30 साल से 50 साल के दरमियान ये कर्ज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। कर्ज़े कम करना, कर्ज़े ख़त्म करना, अपने अखराजात पे काबू रखना शुरू कर देते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसी 30 साल से 50 साल के दरमियान परेशानियों से मुकम्मल निजात, यानी इनको जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी 30 साल से पहले रहती है उससे बहुत कम होते हुए या ख़त्म होता हुआ इनको नज़र आता है। 30 साल से 50 साल के दरमियान ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर लेते हैं, हर वो आसाइश हासिल कर सकते हैं जिसका इन्होंने कभी ख्वाब देखा था। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 से 20 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, ये ले पाते हैं। यानी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हैं, लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफस्टाइल को अपनाना, अच्छा गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ होता है। अपने लिए प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, यानी इतना पैसा इनके पास होता है। और फिर 30 साल से 50 साल की उम्र में जब ये पहुंचते हैं, यानी इस ड्यूरेशन में ये अपनी ख्वाहिशात की मुकम्मल तकमील देखते हैं। अब देखिए कौन कौन से हाउसेस इस 20 सालों में मतलब 20 साल से मुराद है, जब ये 30 साल से 50 साल के दरमियान होते हैं तो कौन कौन से इनके हाउसेस एक्टिवेट होकर इनको भरपूर फ़ायदा देते हैं। सबसे पहले तो इनका सेकंड हाउस और इनका फोर्थ हाउस इस दौरान में एक्टिवेट होता है। सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस इनके कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिससे भरपूर पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन होता है, अच्छा पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस बना पाना। फिर सेकंड हाउस इनकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का घर भी है और पैसे का घर भी है, तो यहाँ भी भरपूर इजाफा होते हुए इस 20 सालों के अंदर, यानी 30 से 50 साल की उम्र में ये लोग देखते हैं। इसके अलावा इनके छठे घर का एक्टिवेट होना इस दौरान में, छठा घर इनके कर्जों का घर है, इनकी बीमारियों का घर है, कर्जे कम करते हुए, ख़त्म करते हुए नजर आते हैं, अपने अखराजात पे काबू पा लेते हैं, क्योंकि 12वां घर भी इनका एक्टिवेट होता है और 12वां घर खर्चों का घर है, खर्चों पे काबू पाना और कर्जे कम करते हुए, ख़त्म करते हुए नजर आना। और
आगे की तरफ तरक्की करना, परेशानी से मुकम्मल निजात हासिल करना, टेंशन फ्री होकर, डिप्रेशन फ्री होकर आगे बढ़ते हुए लोग नजर आते हैं। और इसी 20 साल के ड्यूरेशन के अंदर जिंदगी में हर वो चीज़ हासिल करते जो ये चाहते हैं, यानी कि इनकी ख्वाहिशात की तकमील होना, इनके 11th हाउस का एक्टिवेट होना। इसी 20 सालों के दौरान ये अपने 11th हाउस को भी एक्टिवेट होता हुआ देखते हैं। 11th हाउस इनकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, इनकी ख्वाहिशात का मुकम्मल होना, इनकी जो ख्वाहिश नई ख्वाहिश करते हैं उसको उसकी ताबीर देखना या उसको मुकम्मल होते हुए देखना, मैनिफेस्टेशन का सच होना। फिर अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट पे हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, ये भी 11th हाउस की वजह से होता है। हाईएस्ट प्रॉफिट हासिल करना, अच्छा पैसा मुनाफा हासिल करना। इसके अलावा अपने डेली वेजेस, डेली इनकम पर भी एक्वेरियस भरपूर पैसा हासिल करते हैं, यानी कि रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले जो एक्वेरियस है, रोज़ाना के मुनाफे में इजाफा होना इस दौरान दिखते हैं और वहाँ से भी भरपूर पैसा ये लोग कमाते हुए नजर आते हैं। तो ये वो हाउसेस हैं जो भरपूर तरीके से इनको पैसे के मामलात में, या ये 20 साल के ड्यूरेशन में ऐसा कुछ होता है कि इनके, ये तो हमने हाउसेस आपको गिना दिए, लेकिन इनके सारे हाउसेस इनको पैसे के फायदे देना शुरू हो जाते हैं। कैसे? फर्स्ट हाउस इनके मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ाता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का इजाफा होना, क्लाइंट्स बढ़ते चले जाना, इनके ऑर्डर्स का बढ़ते चले जाना, भरपूर पैसा कमाना। सेकंड हाउस जैसे हमने गिनवा दिया आपको। थर्ड हाउस इनके बहन भाइयों का घर, बहन भाइयों के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमा पाना इन 20 साल के ड्यूरेशन के अंदर, यानी 30 साल की उम्र से 50 साल के दरमियान। और फिर तीसरा घर इनके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, तो ऑनलाइन का बिजनेस करके वहाँ से भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देना। और तीसरा घर इनके शॉर्ट डिस्टेंस के घर है, छोटे छोटे ट्रैवल करके अच्छा पैसा बना पाना, सप्लाई करके घर घर सामान पहुँचा के। फिर चौथे घर की बात करें तो चौथा घर इनकी वालदा की सेहत का घर है, वो भी इनको नज़र आता है। प्लस चौथा घर इनके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर है, रियल एस्टेट का कोई भी काम करते हैं पैसे का, दौलत का, तो उसमें भी भरपूर पैसा कमाते नजर आते हैं। फिर पांचवें घर की बात करें तो इनकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, अकलानी ताकतों से अच्छा पैसा कमा पाना, यानी इनकी समझ बूझ में इजाफा होना, जिससे बड़े फैसले कर पाते हैं, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले, जिससे भरपूर पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आता है। फिर पांचवें घर के बाद छठे घर की बात करें तो कर्जे कम करते नजर आते हैं, क्योंकि 12वें घर का जो इनका जो खर्चे का घर है उसको कंट्रोल कर पाना, और प्लस ये कि जब खर्चे का घर कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कर्जे कम होना, खत्म होना शुरू होते हैं। तो छठा घर चूंकि कर्जों का घर होता है, तो कर्जों के घर पे एक ब्रेक लगना या कर्जे खत्म करते हुए नजर आना, इस वजह से भी ये तरक्की करना शुरू कर देते हैं। सातवां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का तो बेहतर देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ कारोबार का ऊंचा उठना, कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, कारोबार से तेज तरीन पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन होता है। चाहे वो कारोबार इनका फैमिली बिजनेस हो, चाहे इनके चाहे वो पार्टनरशिप का बिजनेस हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, तीनों सूरतों में तीनों का फ्लरिश करना और अच्छा पैसा देना, तेज तरीन दौलत कमाना, ये लोग शुरू हो जाते हैं इन 20 सालों के ड्यूरेशन के अंदर। आठवें घर की बात करें, बड़े परिवर्तन का एक्टिवेट होना, आठवें घर का एक्टिवेट होना, वहां पैसे के मामला ऐसे सही होते हैं कि इनके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का दौर शुरू हो जाता है, यानी बड़े बड़े चेंजेस अपने तमाम मामलात जिंदगी में देखने शुरू होते हैं, और वहां से भरपूर पैसा कमाना और अपनी लाइफ को मैनेज कर पाना, मेंटेन कर पाना और लग्जरियस लाइफ मैटर होना इनके लिए मुमकिन बनता है। फिर हम अगर छठे और सातवें घर के बाद अगर आठवें घर की बात की हमने, अब नवें घर की बात करें तो ये किस्मत का घर है। किस्मत का घर इन 20 सालों में एक्टिव होना, यानी कि 30 साल से 50 साल की उम्र के दरमियान, तो ये किस्मत भरपूर साथ देना शुरू करती है। और जब किस्मत साथ दे तो बहुत कुछ अच्छा होता नजर आता है। रास्ते की रुकावटों का दूर होना, मामलात का बन जाना, बिगड़े हुए कामों का बन जाना, ये सब होता नजर आता है। इसीलिए भरपूर पैसा कमाते हुए, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हुए, और एक यूँ कहते हैं ना कि मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे ये लोग चले जाते हैं। 10वें घर का एक्टिव होना है, करियर में अच्छा मकाम देखते हैं, अच्छी पोस्ट पे चले जानी है, 30 साल से 50 साल के दरमियान अच्छी पोस्ट पे जाना, वहाँ से अच्छा पैसा बना पाना, सैलरी पैकेजेस अच्छा मिलना, अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से करियर में भी बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हैं। 11वें घर का एक्टिव होना, हमने आपको भी बताया कि ख्वाहिशात का तकमील होना और हाईएस्ट प्रॉफिट लेना। 12वें घर का एक्टिव होना, वही बैरून मुल्क के दौरे बनना, इनका बैरून मुल्क जाना इस 20 साल के वक्फे के अंदर, यानी 30 साल की उम्र से लेके 50 के दरमियान अगर ये बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ जाके जॉब कारोबार करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा समेट पाते हैं, अपना एक लाइफ स्टाइल बना लेते हैं, अपना एक स्टेटस बनाते हुए नजर आते हैं। भरपूर पैसा इनके लिए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। तो ये टोटल 12 के घर है, 12 के 12 घर इनके एक्टिवेट होते हैं। एक दिन में नहीं होते, एक महीने में नहीं होते, एक 6 महीने में नहीं होते, ये पूरा 20 साल लगाते हैं, जो बारी बारी एक्टिवेट होते जाते हैं और इनको फायदा देते जाते हैं। इसी वजह से ये स्टेबल हो पाते, और 30 साल से 50 साल वो ड्यूरेशन होता है जिसमें ये अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, अपने ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, ज़मीन और जायदाद के मामला के हवाले से, बैरून मुल्क से कोई काम करते हैं उसके हवाले से
या बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करने के हवाले से हर तरह से एक सुकून वाली लाइफ में होते हैं, भरपूर पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन हो जाता है। आप में से कितने ज़ोडिक साइन है जो इस बात पे एग्री करते हैं, खासतौर पे एक्वेरियस जो एग्री करते हैं ये सारी बातें सही हैं, ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि 30 साल में एंटर होते ही आपने कुछ चीज़ों को बदलते देखा, या बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस का होना, मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, या आपके हक में चीज़ों का होना शुरू हो जाना, या किस्मत का आप पे मेहरबान होना, अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के ज़ोडिक साइन भी इसी टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके। अल्लाह हाफिज़।